इंपॉर्टेंट। और जो पोंगल वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? पोंगल का मतलब होता है उबालना किसी चीज को, बॉइलिंग, बॉइल करना। क्या बोलोगे? बॉइल, उबालना, इसका मीनिंग है। कितने दिन होता है पोंगल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 दिन होता है। पहले दिन होता है भोंगी पोंगल, दूसरे दिन होता है भगवान सूर्य के लिए सूर्य पोंगल, तीसरे दिन बैल की पूजा होती है मट्टू पोंगल, और चौथे दिन कन्याओं को यानी कि बेटियों की पूजा होती है, उसको बोलते हैं कानुम पोंगल, है ना। तो इनकी चारों से पूछ लेता है कि फर्स्ट डे कौन सा बनता है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट डे है। ये क्या है? ये सेकंड डे है। ये थर्ड है मट्टू पोंगल, ठीक है। और कानुम पोंगल फोर्थ। तो ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि पोंगल का अंतिम दिन, द लास्ट डे ऑफ पोंगल इज नेम्ड एज, तो आप क्या बोलेंगे? कानुम पोंगल। सबसे अंत में बेटियों की पूजा होती है, ठीक है। सबसे शुरुआत में किसकी पूजा होती है? भगवान इंद्र, फिर सूर्य, फिर बैल। तो मट्टू पोंगल में कौन से जानवर को, या मैं पूछूं कौन से एनिमल की वर्शिप की जाती है, तो आप कहेंगे भैया उसमें वर्शिप किया जाता है किसको? ऑक्स को, ऑक्स, ठीक है। बैल, सांड कहते हैं जिसको हम। जल्लीकट्टू, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी थी। जैसे एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में एक मूवी आपका आई जो तमिलनाडु के किस फेस्टिवल को संबोधित करती है, तो किससे रिलेटेड थी, किससे संबंधित थी? जल्लीकट्टू। ये जो मट्टू पोंगल होता है ना, थर्ड डे इसी दिन बनता है जल्लीकट्टू। मट्टू पोंगल के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मट्टू पोंगल, तो जल्लीकट्टू में कौन सा पशु भाग लेगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्लीकट्टू इंपोर्टेंट है। जल्लीकट्टू, थाईपुसम, ये तमिल सोलर मंथ होता है। एक भगवान मुरुगन, मुरुगन पता है किनको बोलते हैं? भगवान शिव जी के कितने बेटे थे? तो आप कहेंगे भैया मुख्य रूप से 2 बेटे, एक कार्तिकेय है, एक भगवान गणेश जी हैं। कार्तिकेय जानते? कार्तिकेय कौन है? उन्हीं को हम भगवान मुरुगन से, दक्षिण में बहुत पूजा होती है उनकी, साउथ इंडिया में। तो मुरुगन के लिए थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर मैंने बताया, मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पुनथुडू, कल की क्लास में हम न्यू ईयर पढ़ेंगे। न्यू ईयर आपका जो मैंने आपको बताया, तो बाकी फ्लोट फेस्टिवल देवी मीनाक्षी, देवी पार्वती जी का अवतार है, उनके लिए होता है। मामल्लपुरम उत्सव, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मामल्लपुरम के टेंपल कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिनको महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। वालविल ओरी वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरी वीजा, थिमिथी उत्सव किसके सम्मान में? थिमिथी, तो आप कहेंगे भैया द्रौपदी, जो महाभारत का एक कैरेक्टर है। चित्रा पूर्णिमा, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव, महामहम उत्सव इंपोर्टेंट है। ये कुंभ की तरह 12 वर्षों में एक बार होता है, जो कुंभ होता है ना। तिरुवैयारू, कार्तिकेय और अरुबाथु, अरुबाथु मूवर इंपोर्टेंट है। अरुबाथु मूवर, तो ये सब कहाँ के हैं दोस्त? ये तमिलनाडु के फेस्टिवल्स। तमिलनाडु के हालांकि पढ़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु में ऐसे एक वर्ड आता है, तुम मिलना, तुम मिलना, तुम मिलना। अगर तुम ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना, जैसे 2 लोग प्रेम करते हैं तो क्या बोलेंगे? तुम मिलना, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना, कैसे मिलना? जल्दी से मिलना, जल्दी से मिलना। मैं अभी तुम्हारे चित्र के सहारे फोटोज देख रहा हूं बस तुम्हारी, ठीक है। अभी फोटोज में है, तो उससे बोल रहा है कि आप हमसे मिलने आओ, ठीक है। अभी फोटोज के सहारे है। और चित्र कैसे देख रहा है? अपने पैर पे रख के, ऐसे थाई पे रख के चित्र देखता रहता है उसका, थाई पे रख के। तो चित्र नाम से बहुत सारे याद हो जाएंगे। चित्र नाम से, जैसे चित्रा पूर्णिमा भी मैंने बताया आपको, चित्रा पूर्णिमा, ये चित्र से याद हो जाएगा, है ना। पुनथुडू अलग से पढ़ेंगे। फ्लोट, फ्लोट कैसे बोला? उसने बोला कि भैया कैसे आऊं मैं मिलने, मतलब भैया नहीं कह रही होगी, सॉरी कैसे आऊं मैं मिलने। तो यहाँ 2 वर्ड हैं कि वीजा लगवा लो अपना जल्दी से, तुम मिलने आ जाओ, तुम मिलनाडु, वीजा लगवा लो, या फिर फ्लोट करके आओ। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना, या तो तैर के आओ या वीजा लगवा के आओ, ठीक है। वीजा लगवा के आओ, ठीक है। कंथूरी, थिमिथी, थम, थिमिथी वर्ड बनता है थम से। कहता मुझसे रुका नहीं जा रहा तुमसे मिले बगैर, थमा नहीं जा रहा, थमी थी, थमी थी। ये लड़की कह रही थोड़ा थमो, थमी थी। चित्रा पूर्णिमा चित्र से याद रख लेंगे, क्या बोलेंगे? चित्रा। नाट्यांजलि, तो नाट्यांजलि कह रहा कि मैं तुम्हारा फिर नाट्य देखना चाहता हूँ, डांस देखना चाहता हूँ। तुम जब आओगी तो तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तो डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। महामहम, तिरुवैयारू सही है। कार्तिकेय हो गया, कैसे भी रिलेट करें। अरुबाथु, अरे बात करके आना, नहा के आना, कभी पता चले गंदे संदे आ जाओ, अरे बात करके आना, अरुबाथु। और 7 समुंदर पार प्यार, तेलंगाना। देखो अब कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन इस बात से होगा कि भैया तेलंगाना नाम दे देगा, जैसे क्वेश्चन समझिए, बोनालू फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है। अब उसने तेलंगाना ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या ठीक करेंगे फिर आप? फिर क्या की थी आपकी? तो मैं देखूंगा, बिगर कुछ बताए मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
कि मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो कल्चर है वो कॉमन होता है बहुत जगह। तो सोचिए तेलंगाना की जगह क्या चुनेंगे, तो आप कहेंगे भैया तेलंगाना को 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को किससे अलग करके फॉर्म किया गया था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से उसको सेपरेट कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया उसको। कब आंध्रा से कब सेपरेट किया गया था? 2014 में। तो हम आंध्रा चुनेंगे। सब बच्चों ने लिखा भैया आंध्रा आंध्रा। नालू कहाँ का? पहले तो भैया आंध्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जतारा नाम से जितने भी होंगे, मेदराम जतारा, ठीक है, जैसे समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा, तो कोई एक जतारा को अपने पॉइंट पे रखना कि भैया जतारा नहीं भूलूंगा, ठीक है। मेदराम यात्रा 4 दिन का है, बोनालू देवी महाकाली के लिए है। अलाई बलाई तेलंगाना में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नागोबा जतारा और तिरुपति तिरुमाला ये 9 दिन का, ठीक है, जैसे तिरुपति टेम्पल है आपका साउथ में ही है। ओके, तेलंगाना देखिए कौन कौन से बोले मैंने, बोनालू इंपोर्टेंट है, बथुकम्मा। अब अक्सर एक बात सोचो, अगर हमारे घर पे घी नहीं है तो हमारे घर चीजें किस में बनती हैं? रसोई में माता जी किससे बनाती हैं, या दीदी किससे खाना बनाती है? तो आप कहेंगे भैया हमारे घरों में सब में तेल का इस्तेमाल हो जाता है, खाने में बहुत सरसों का तेल सही भी रहता है बॉडी के लिए। तो तेल से याद रख लेंगे बोनालू, बनालू, क्या बना लूं? बथुआ के पराठे। बथुआ हो जाता है ना, गेहूं की जब खेती होती है, आपने देखा होगा गेहूं में एक आपका खरपतवार हो जाती है, ग्रास, बथुआ बोलते हैं उसको। खाया कि तुमने बथुआ? यस और नो? हमारे इधर तो बहुत होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत होता है, बहुत सारे लोग तो उसके लिए स्प्रे करवा देते हैं। तो बथुआ, अभी सर्दियां आएंगी तब होगा, सरसों बथुआ। तो क्या बोलेंगे? बथुआ के बनालू क्या, तेल में पराठे। अब उसने पराठे अच्छे नहीं बनाए, उसने पूछा कैसे हैं, पूछती जरूर है कैसे बने। तो कैसे बनाए? अलाई बलाई पराठे बनाए, अलाई बलाई बथुआ के पराठे बना लिए हैं, बथुआ के अलाई बलाई पराठे। खाएगा किसमें? दुन्ने में। वो होते ना जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल्स, दुन्ने, दोने होते हैं खाने के, भंडारे में भी मिलते होंगे तुमको। और सबने बथुआ के पराठे खाए हैं, सब यस लिख रहे हैं। में खाते हैं समक्का सरक्का जतारा। अब ये जतारा कैसे याद रखेंगे? देखो, उसने बना लिए बथुआ के पराठे, कैसे बनाए? अलाई बलाई बनाए। तो उसने क्या बोला कि भैया अलाई बलाई बना दिए तुमने, उल्टे सीधे बना दिए, अलाई बलाई, इसी वर्ड को बोलते हैं उल्टा सीधा, अलाई बलाई बनाए। उसने बोला अच्छा, खा के गुस्सा और जता रहे हो क्या? नाटक और जता रहे हो, गुस्सा और जता रहे हो, प्रेम तो जता नहीं रहे हो। तो त्रिपुरा 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 में देखना, यहाँ पर ध्यान से, देवियों के अलावा जितने भी पूजा वर्ड आएंगे, अभी एक जगह और आएंगे, पश्चिम बंगाल में पूजा आएंगे तो वहां देवियों की पूजा होगी। इसके अलावा पूजा वर्ड आएगा तो त्रिपुरा। खारची पूजा कहाँ का है, बहुत पूछा जाता है। इसमें पृथ्वी की पूजा होती है, जो अर्थ है कि भाई ये हमको जीवन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो हम इसको पूजेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि जिसने हमको कुछ भी दिया है उसको, उसके लिए हम पूजनीय होंगे। यही हमको लाइफ में भी सीखना है। आपके लिए जीवन में किसी ने भी कुछ किया है, थोड़ा या ज्यादा, तो वो आपके लिए पूजनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एहसान फरामोश हो जाएं। बोलते हैं ना 2 तरह के लोग होते हैं, कृतज्ञ, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, कृतघ्न। कृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता। तो हमारे यहाँ तो सूर्य की पूजा भी होती है। तो सूर्य को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि हाँ, मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता था, आप भी अप्लाई करना। जो बच्चे, स्टूडेंट को क्या होता है कि वो फोन से पढ़ते हैं आजकल, तो फोन से क्या आंखों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आंखें कमजोर होने लगती हैं, बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताता था 2 चीजें अप्लाई करना शुरू करो। एक तो सुबह उठो, रात को कुल्ला करके सोना, कभी रात को मुंह में मिर्च लगी हुई और सुबह आंख में मिर्च लगा ली। तो माउथ वॉश करके जब सो, तो सुबह जो ये अमाइलेज होता है, समझ रहे ना, लार में, लार सलाइवा, तो इस लार को निकाल के आंख में लगाया करो ऐसे अंदर खोल के। क्योंकि लार क्या है आपका, आप उसे पढ़ेंगे, लार की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है। लेकिन सुबह का जो सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू 8.4 होती है, यानी वो बेस है। और आंखें कमजोर क्यों होती है हमारी? आंखें कमजोर होने का कारण है कि आंखों की जो आपका साथी एल्कलिनिटी है वो कम हो जाती है। तो उसको बेस अप्लाई करो। एक तो लार, जो ये कर सकते हैं, सबसे आसान है। चश्मा भी है तो हटेगा एक लॉन्ग टर्म में, जो बच्चे परेशान है, क्योंकि आंख आपको दिखाती है दुनिया, उसके सेफ रखने के लिए आपको काम करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है तो बहुत सारे उसको धर्म से जोड़ा गया है, सिर के ऊपर से। तो वो जो पानी नीचे गिर रहा है उसमें से आप सूर्य को देखें। अब बहुत सारे लोग तो सूर्य को जल दब देते हैं जब सूर्य निकला नहीं। तो सूर्य सामने है और उस पानी में से सूर्य को देखना है। तो जो उसकी रेज है, आप समझते होंगे ना, व्हाइट लाइट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण,
व्हाइट लाइट, सूर्य प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है, तो वो 7 रंग जब पानी से होंगे निकल के आएंगे और आंख पर प्रभाव डालेंगे, तो वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा करेंगे, है ना। जरूर करना और करके देखना 2-4 महीने, आप कहोगे भैया ये बड़ी बेहतरीन चीज है। चलो, ना करो तो तुम्हारी मर्जी, मानने के लिए बाध्य हो नहीं। ठीक है, यहाँ खारची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव, बीजू, कोजागिरी। एक दोस्त मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कोजागिरी आपको बताया था, कोजागिरी फेस्टिवल, केर उत्सव, इसको केर पूजा भी बोलते हैं, केर पूजा, केर पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल। खंपुई, गरिया पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिया पूजा, नीरमहल, अशोकाष्टमी, तिलक और उनाकोटी, उनाकोटी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा को हम याद रखते हैं तेरे पर, ऐसे बोलते हैं उसे, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, खर्च। उसने बोला नहीं नहीं, मेरे पर खर्च मत कर, घर में पूजा करवा ले, उस पर खर्च कर। खर्च किस पे होना, तेरे पर नहीं, पूजा पर। तो पूजा जितनी भी है, गरिया पूजा हो, केर पूजा हो, खारची पूजा हो, होजागिरी, क्या बोला, तेरे पर मैं खर्च कर दूं करोड़, हो जा तैयार, हो जा। उसने बोला नहीं, पूजा कराओ, मेरे तैयार होने की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। गरिया दिया उसको, क्या कर दिया उसको, गरिया दिया। गरिया दिया समझते हो, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, एब्सर्ड लैंग्वेज, अतार्किक भाषा का प्रयोग। ठीक है। अशोकाष्टमी, पीलक त्योहार, कोई दिक्कत बेटा, जो भी बच्चा याद रखेंगे थम्स अप करके बताएं। यूपी, यूपी के एसएससी या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। आप में से अगर किसी का यूपी का एग्जाम है तो उसको रख लें, नहीं तो 1-2 फेस्टिवल हैं जो सेंट्रल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभ महोत्सव कितनी जगह पे मैंने आपको बताया था, 4 जगह लगता है, ये देख लीजिए, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका। कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा, क्या होता है, घड़ा। कजली महोत्सव कहाँ का है, एक तो कजली याद रख लेना भैया, यूपी का है। आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, बटेश्वर लगता है आगरा में, शाकुंभरी देवी ये सहारनपुर में लगता है। ताज महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, ताज महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, ताज महोत्सव भैया यूपी में, आगरा में। एक ये याद रख लेना, कजली और ताज महोत्सव। देवी पाटन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। फिर मैं बता देता हूँ यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी का, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, मकनपुर मेला फरुखाबाद, परिक्रमा अयोध्या का, रामायण मेला चित्रकूट का, बिठूर गंगा कानपुर का, महामंडल उत्सव एक इसको महत्वपूर्ण याद रखेंगे क्योंकि ये 42 दिवसीय आपका अयोध्या में, अभी वहां पर राम मंदिर बना तो तब ये उत्सव चर्चाओं में आया बहुत। तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कौन से 3 सबसे प्राइमरी बेसिस पर रखने हैं, तो सबसे 3 रखने भैया, कजली महोत्सव को, ताज महोत्सव को आगरा वाला, और अयोध्या का कौन सा है बोलो, महामंडल उत्सव, जिसको हम महामंडलम नाम से भी जानते हैं, महामंडलम, महामंडलम फेस्टिवल हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूं मेलों में कौन कौन से 2 हैं, तो बटेश्वर का मेला आगरा वाला और नौचंदी का मेला मेरठ का, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसका यूपी का कोई एग्जाम हो, आगे आज हो, कल हो, परसों हो, तब इन फेस्टिवल्स को देखे रखना। देखो भाई साहब, फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, तो फूलदेई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हरेला आएगा तो हरेली जरूर पूछूंगा आपसे, बता दो फटाफट से, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सभी। घी महोत्सव, मरोज, मरोज इंपॉर्टेंट है। चैटोल फेस्टिवल, कंडाली, पूर्णागिरी, हिल यात्रा और चौपाख्या, हिल यात्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौपाख्या, बैकुंठ चतुर्दशी। देखिए कैसे याद करेंगे। अब एक लड़का था, एक लड़की को पसंद करता था, तो या लड़की लड़के को पसंद करती थी, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो उसको एक उत्तर चाहिए था, उन दोनों के कुछ हसीन ख्वाब थे, उसको उत्तर चाहिए था उससे। तो लड़के ने देखो क्या बोला, लड़के नहीं आपके पास लड़की से बोलते हैं, नहीं वैसे लड़की से लड़का ही ठीक है। लड़का कहता है मैं फूल दे, मतलब फूल दूंगा तुम्हें, रोज रोज एक फूल लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं रोज रोज लेके आऊंगा। रोज का मतलब गुलाब, और रोज मतलब डेली भी, मैं रोज फूल लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। रोज तुमसे चैटॉल, चैटॉल फेस्टिवल है, मैं रोज तुमसे चैट करूंगा। चैट, एक सिर्फ चैट फेस्टिवल कहां से था बताओ जी, बहुत बढ़िया। बहुत फेस्टिवल कहां का था, चैट।
अब ये चैटॉल, अंतर है दोनों में। चैट मैंने आपको बताया था, चैट कौन कर रही थी? हिमा और आंचल। मैं कैसी लग रही हूं? रेखा का गाना सुनना कभी, कैसी लग रही हूं मैं, बहुत पुराना गाना है। तो चैटॉल, ये कह रहा चैट ऑल, सारी बातें चैट में तुमको बताऊंगा, ऑल चैट करूंगा मैं तुमसे, सारी बातें, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तुम्हें पता ही, लड़का एफर्ट लगाता है अपने पूरे, बताता कोई नहीं है, एफर्ट पूरे लगाता है। चैट ऑल। कड़ाली, इसको कंडा मत याद रखो, कड़ा याद रख लो। कह रहा मैं तुम्हारे लिए कड़े लेके आऊंगा, कड़े लिए मैंने तुम्हारे लिए, कड़ा ली, कड़े हाथ में पहनने वाले होते हैं ना, कड़े लिए मैंने तुम्हारे लिए। मैं रोज फूल लेके आऊंगा, हरे रंग का फूल लेके आऊंगा। चैट पे ऑल सारी बातें, कड़ा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। हिल स्टेशन की यात्रा करवाऊंगा तुम्हें, हिल स्टेशन की, हिल स्टेशन की यात्रा, पहाड़ियों में घुमाऊंगा तुमको। और अगर तुम थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हो तो फिर तुम्हारे लिए चौपाई भी पढ़ के सुनाऊंगा, चौपाखा, चौपाई की व्याख्या भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा उसको। वैकुंठ घुमा के लेके आऊंगा, वैकुंठ, अगर मतलब ऐसी प्रवृत्ति की तुम नहीं हो, ये कह रहा लड़का उससे। तो बात बन गई होगी या नहीं? आप कहोगे भैया बात नहीं बनी होगी, उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, क्योंकि रोज उसने हरे रंग का बोल दिया। उत्तर कहां से मिलेगा? उत्तर कैसे मिल जाएगा हरे रंग का? रेड रोज होता तो बात बनती ही। अब बेवकूफ है बेचारा, सीधा लड़का है, तुम्हारी तरह, मेरी तरह, पूर्णागिरी। मैं मतलब एकदम से क्या बोलते हैं उसको, पवित्र रहूंगा। पूर्ण बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी देखो पूजा होती है। अभी मैंने बताया त्रिपुरा में कौन सी पूजा होती है? बिना देवियों वाली, ठीक है, पृथ्वी की पूजा होती है। गरिया पूजा मैंने आपको बताई, केर पूजा मैंने आपको बताई। अभी देखिए यहां पर, ठीक है, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा। तो देवियों की जो पूजा, जगधात्री और दुर्गा पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नबो बोरसो, भाई बंगाल के हमारे जो साथी हैं वो जानते होंगे कि हम कैसे बोलते हैं शब्दों को। नबो बोरसो, अमी तुमा के भालोवासी, ओ वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। नववर्ष को क्या बोलते हैं? नबो बोरसो। और बंगाली बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत किस में आती है? बंगाली स्टूडेंट्स को जेंडर में। अब आप एसएससी जीडी दोगे आप में से कुछ, तो आपको हिंदी का पार्ट मिलेगा 20 क्वेश्चंस का, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आएगी? जेंडर में। क्योंकि आप यहाँ क्या होता है, जो मैस्कुलिन है वो फेमिनाइन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। मैं जा रहा हूं को बोलेंगे मैं जा रही हूं, बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जगधात्री पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, गंगा सागर। तो पूजा याद रखेंगे देवियों की, नवोबोर्स हो गया। अच्छा, गंगा जी कहां पर जाकर गिरती हैं बताना जरा। गंगा जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पे पड़ा है भैया? डेल्टा बनता है, कहां पे बनता है डेल्टा? सुंदरवन में। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा जी सागर में जाके कहा मिल जाती हैं भैया? पश्चिम बंगाल में। ये भी बहुत आसान है याद रखना। पोइला बैसाखी मैं आपको न्यू ईयर में पढ़ाऊंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पोइला बैसाखी। एक सिर्फ बैसाखी कहाँ का था? ओनली बैसाखी मैं आपसे पूछूं, अगर तुम ऑफलाइन में बैठे हो तो पंजाब। तीस्ता चाय महोत्सव, ठीक है, तीस्ता स्थल है कहां पर आपका? वेस्ट बंगाल में। कैंडुली है, मकर संक्रांति पर होता है। बेरा, रामकेली, जलपेश बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर याद रख लीजिए। तो गंगा जी जब सागर से मिलती हैं तो जल पेश होता है सागर में। गंगा जी का जल पेश होता है सागर में। कहां पर? मैं आपसे पूछूं भैया, गंगा जी का जल पेश होता है सागर में, कहां पर? आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में। नवोबोर से याद रखेंगे तो नव वर्ड से याद रख लेना, नबन्ना, नबन्ना। मटुआ को याद रख लो, बटुआ धर्म महामेला। कौन सा कोई लड़ जाएगा तुमसे? यूटी समझते हो ना, यूनियन टेरिटरी कितने हैं हमारे देश में? यूनियन टेरिटरी भैया 8 है। तो अंडमान निकोबार, मैंने आपसे कहा था इंडिया का मैप अपने सामने सबके है, थम्स अप करके बताओ जिनके नहीं है वो आज ही मैप और सामने टेबल पे चिपकाएंगे। तो अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार भैया इधर पड़ता है भारत में, है ना। तो अंडमान निकोबार कहां पर है? समुद्र में। तो मैरी अम्मन फेस्टिवल, देखो मैरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? मरीन, समुद्र से मतलब होता है इसका, मैरी वर्ड का। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? मैरी अम्मन कहाँ है? समुद्र में, अंडमान में। समुद्र तट, समुद्र में है, ठीक है। मैरी को समुद्र से याद रख लेंगे। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है किधर आता है? इस दिशा से आता है, पढ़ते हो ना भाई। आपका कहाँ आता है? ये केरल में आता है इधर से आपका, और इधर से आएगा तो कहाँ? आपका अंडमान निकोबार सबसे पहले। अस्थि पर्व,
अस्थियां कहाँ बहाई जाती हैं? कौन सी नदी में बहाई जाती हैं अस्थियां, बताना जरा। बेसिक समझ जान लेते हैं, तुम्हारी जानते भी हो नहीं। भैया अस्थियां गंगा जी में बहाई जाती हैं, और गंगा जी सागर में मिलती हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा सागर तो आपका वेस्ट बंगाल में हो गया। बताया ना, गंगा सागर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो अस्थियां बह के यहाँ जाएंगी गंगा जी से, फिर अस्थियां बह के आगे भी तो जाएंगी। जी भैया, तो कहाँ तक पहुंच जाती हैं अस्थियां? भैया अंडमान तक पहुंच जाती हैं अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी।